लगाऊंगा, पूरे जोश के साथ में आना चाहिए और लगना चाहिए कि ये जो माहौल है जिसको देखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे केंद्र के और प्रदेश के नेता लोग आए हैं, उनको लगना चाहिए कि ये बदलाव की लहर चल चुकी है, रुकने वाली नहीं है। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम अरे मध्य प्रदेश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मध्य प्रदेश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आवाज धीमी हो गई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हो सकती है और आगे भी आदिवासियों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि समाज सबसे पहले आता है, सत्ता बाद में आती है। पर इस बार सत्ता इसलिए चाहिए ताकि समाज की आवाज को हम बुलंद कर सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी। यात्रा के इस धनौरा के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश के इंचार्ज आदरणीय संजय दत्त जी, ये जल जंगल जमीन खनिज और ये हमारी है, तो हमें इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और आज भाजपा वालों को पता नहीं है, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। मैं खुद डॉक्टर और सर्जन हूँ। हमारे आदिवासी लोग आज कलेक्टर भी बन रहे हैं, एसपी भी बन रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी बन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी बन रहे हैं, नेता भी बन रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। ये हमारी समाज की ताकत है। तो आप सब गौन को कोतू से, गौन को कोल से, हमें एक ही ध्यान रखना है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये जल जंगल जमीन के अधिकार की लड़ाई है। ये हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आदमी बने, अफसर बने, ये उसकी लड़ाई है। ये बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप वनवासी हो कि आदिवासी हो? आदिवासी। ये पीछे वाले वनवासी को लगता है। आदिवासी। वनवासी हो कि आदिवासी हो? आदिवासी। आधा हाथ उठाओगे तो मतलब आधे वनवासी हो, आधे आदिवासी हो। दोनों हाथ उठाओ। वनवासी हो कि आदिवासी हो? आदिवासी मतलब इस देश का मूल निवासी। ये देश, ये जमीन हमारी है। हमारा नारा है ना, ये जल जंगल जमीन कुंडरी छे, ये नारा है कि जो आदिवासियों के लगातार लड़ती आई, चाहे जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, चाहे आरक्षण की लड़ाई हो, चाहे वन अधिकार अधिनियम की लड़ाई हो, चाहे खाद सुरक्षा की लड़ाई हो, चाहे राटीआई हो, चाहे रोजगार की गारंटी हो, ये सब किसने दिया? दिया ना। आज जितने लोग यहां बैठे हैं वो सब के सब अगर पढ़ाई करी है तो उसी स्कूल में पढ़ाई करी होगी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उसी अस्पताल में पैदा हुए होंगे जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। और आज पढ़ लिख कर आगे इसलिए बढ़े क्योंकि कांग्रेस ने हमारे को मजबूती दी। हमारे पूर्वजों ने हमारी लड़ाई लड़ी थी, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे टांटिया मामा हो, चाहे राजा खाजा हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, इन लोगों ने। और ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। ये लड़ाई भील की भी है, भिलाला की भी है, कोरकुक की भी है, बारेला की भी है, गोंड की भी। ये लड़ाई हर एक उस आदिवासी की है जो अपने जल जंगल। हम ऐसे ही नारा नहीं लगाते कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक जोरदार नारा हो, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हम आखा, एक छे, हम आखा। एक छे। और जब हम सब लोग एक होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि ये भाजपा की सरकार हमारे सामने टिक नहीं पाएगी।
गद्दार सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है और पूर्ण बहुमत से ये खरीदी करने वाली सरकार को ऐसा आईना दिखाना है कि हमारे दूर दूर तक नजर नहीं आए। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, मैंने 20 साल की नौकरी करके 20 साल की नौकरी त्याग करके आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया हूं कि आजादी की लड़ाई लड़ी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ी है और आजादी के 76 साल में इस देश के लिए जो कुछ किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है। भाजपा की सरकार ने इस देश को तोड़ने का काम किया है। इस देश में धर्म की राजनीति की बात कर रही है, इस देश में पंथ की राजनीति की बात की है, इस देश में जाति की राजनीति की बात की है, लड़ाने की बात की है, मुद्दे से भटकाने की बात की है। इसलिए हमको इनको अब मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है और वो लोकतंत्र का 23 नवंबर के मध्य प्रदेश के चुनाव में और 24 में पूरे हमारे भारत देश के लोकसभा के चुनाव के बाद मैं 2-3 नारे लगाऊंगा। पूरे जोश के साथ में आना चाहिए और लगना चाहिए कि ये जो माहौल है जिसको देखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे केंद्र के और प्रदेश के नेता लोग आए हैं, उनको लगना चाहिए कि ये बदलाव की लहर चल चुकी है, रुकने वाली नहीं है। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम अरे मध्य प्रदेश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मध्य प्रदेश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आवाज धीमी हो गई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो सकती है और आगे भी आदिवासियों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि समाज सबसे पहले आता है, सत्ता बाद में आती है। पर इस बार सत्ता इसलिए चाहिए ताकि समाज की आवाज को हम बुलंद कर सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी। यात्रा के इस धनौरा के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश के इंचार्ज आदरणीय संजय दत्त जी